देखा जाए वो स्वतंत्र रूप से सबको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अरे भाई वो ब्राह्मणवादी मीडिया है, स्वर्ण मीडिया, आपको क्यों दिखाएगी वो? नहीं तो ऐसी मीडिया को फिर हम लोग हमारे समाज वो के कह लोगों रहे को नहीं वो, देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बुद्ध जो है नौवां जन्म है विष्णु का। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में ये बात लिखा है, जी। जो इस बात को कहे कि बुद्ध विष्णु के अवतार है उसको केवल पागल घोषित किया जाना, ये रिकॉर्डेड बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। दिल्ली से पूज्य भिक्षु संघ भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा है। और अरुण अरुण दिल्ली से हमारे पत्रकार साथी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत सुखद रही और यहाँ आने के बाद सारी थकान दूर हो गई। कार्यक्रम देख के, लोग देख के, यहाँ के लोगों का प्यार देख के सारी थकान दूर हो गई। लग ही नहीं रहा कि हम रात भर मतलब ड्राइव करके आए हुए हैं, इतनी दूर रात भर जगे हुए हैं। चलिए बनते से मुलाकात करवाता हूँ। लगभग 12 घंटे गाड़ी चलाकर बनते जी यहाँ पहुंचे हैं। और बनते जी ऐसे कार्यक्रम से किस तरह का संदेश समाज में देने में कामयाब हो पाते हैं? इसके माध्यम से जन जागृति होती है और तथागत गौतम बुद्ध का जो मानवतावादी संदेश है वो लोगों तक पहुंचता है, जिससे लोगों में एक ऊर्जा और चेतना उत्पन्न होती है और उन्हें लगता है कि हम भी एक ऐसे लोग हैं जिसमें हमारी जो विरासत है, प्राचीन विरासत जो तथागत गौतम बुद्ध और हमारे महापुरुष और बाबा साहब अम्बेडकर की रही है, उसके प्रति और भी उनकी सद्भावना बढ़ती है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश मिलते रहता है। तो यह हमें इस मौके पर, चूँकि हम जानते हैं कि आज का दिन जो है वह मनुस्मृति दहन दिवस भी है जी, और कल जो है वो उधम सिंह जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पर करुणा, मैत्री, प्रेम का संदेश देते हुए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। संघ के सम्मान में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और पुष्प वर्षा पूज्य भिक्षु संघ पर उपासक लोग कर रहे हैं। और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को समता आवाज़ टीवी और देश के तमाम बहुजन यूट्यूबर्स और तमाम मीडिया आपको दिखाएगी। और ये कार्यक्रम अयोध्या से आप लोगों के लिए समता आवाज़ टीवी पर मैं दिखा रहा हूँ। पूज्य भिक्षु संघ के साथ सभी जो उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, वो सभी आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम स्थल की तरफ 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस पर कुछ युवता भी यहाँ पहुंची हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 50% की जिम्मेदारी महिलाओं को देना चाहते थे। महिलाएं आ रही हैं धीरे धीरे। अभी आप देख रहे हैं 3 बेटियां हमारे साथ में बहुजन समाज की, इनसे बातें करेंगे। परिचय दीजिए पहले तो अपना। मेरा नाम उत्पल बरड़ा बौद्ध है। आपका? दीक्षा बौद्ध। आपका? शुभांगी। क्या लगता है आज जो बहुजन महापुरुषों के जन्म दिवस हम मना रहे हैं, 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी जिसमें महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारे अपशब्द लिखे गए थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज का दिन जो है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बाबा साहब जी ने हम महिलाओं के लिए जो अधिकार देने के लिए मनुस्मृति दहन दिवस किया था आज ही के दिन। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या विचार है? भाई महिलाओं को अधिकार दिए, आप जो आज जीन्स पहनकर, जूते पहनकर खड़े हैं, अगर बाबा साहब महिलाओं को अधिकार नहीं देते तो बहुजन समाज की तो छोड़िए, सवर्ण समाज की महिलाएं भी बाहर नहीं निकल पाती। जी हाँ, आज हम लोग हर जगह बराबर का अधिकार पा रहे हैं, केवल बाबा साहब की वजह से ही। हर जगह पढ़ाई लिखाई में कहीं भी हम बाहर निकलते हैं तो उन्हीं की वजह से, नहीं तो जैसी स्थिति थी लड़कियों की, महिलाओं की, जी बहुत दयनीय थी। बाबा साहब की वजह से ही हम समाज में उठ बैठ पा रहे हैं सबके साथ। चलिए, बहुजन समाज की महिलाएं तो इस बात को जान रही हैं कि हमारी स्थिति आज़ादी से पहले क्या थी। अब इस बात को स्वर्ण समाज की महिलाओं को भी जानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के अंदर जो उनको अधिकार देकर गए हैं, उन अधिकारों का वो कैसे पालन करेंगी। डॉक्टर अम्बेडकर का ऋण वो मानती हैं, नहीं मानती हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि उनकी संस्कृति में बाबा साहब एक अछूत व्यक्ति हैं। लेकिन महिलाओं के लिए किए गए कार्य को लेकर बाबा साहब ताउम्र, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भारत देश रहेगा, बाबा साहब को महिलाओं के उद्धारक के रूप में जाना जाएगा। मौर्य साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर 56 में बहुजन समाज को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर गए और आज समाज जो है वो बढ़ रहा है बौद्ध धर्म की तरफ, तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक मंत्री को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी 22 प्रतिज्ञा दिलवाने पर, आप जानते हैं उस बात को। उसके बावजूद समाज में कुछ लोगों ने अलग अलग, कोई कह रहा रविदास या धर्म अपनाओ, कोई कह रहा क्रिश्चियन बन जाओ, कोई कह रहा सिख बन जाओ।
हमारे शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग हैं, कुछ वकील हैं ऐसे जो बार बार बाबा साहब के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और अपने आप को बुद्धिस्ट ना बनकर सिख बोलते हैं। क्या लगता है किस तरह की ये जो सारी सोच है या दुश्मन जो लग रहे हैं वो क्या आपको लगता है सर कि हम लोगों को बता रहे हैं, जिसको जितना जानकारी है उतना बता रहा है जी और तमाम लोग हम सबको अपना मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। हम मानव धर्म को मानते हैं, जी। हम जात व्यवस्था को नहीं मानते। हमको अगर परहेज है तो ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मण से नहीं है। नहीं तो नाम तो आपने ही मौर्य लिखा है, आप कह रहे हैं हम जात नहीं मानते हैं। वही चीज नहीं, जात मौर्य कोई जात थोड़ी है, ये तो संस्कृति है जी। दोनों हमने अपने टाइप लगा नहीं मौर्य सुनते लोगों के दिमाग में ओबीसी चारा निकल कर आता जाता है भाई के पिछले समाज से। अब वो तो मौर्य समाज लोग तमाम टाइटल लिखते हैं जी। कोई साग लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई मातो लिखता है। जी 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 जी। तो टाइटल से कोई मतलब नहीं है जी। तो मतलब आप लगातार समाज में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी चीजें, तो क्या मतलब मैसेज क्या जा रहा है आपके 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 समझ में आया है कि समय समय पर परिवर्तन हुआ है जी, आगे भी होगा, आगे भी होगा, परिवर्तन हुआ है और आगे भी होगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे इस बारे में कि जो बाबा साहब हमको 1956 में जो धम्म की दीक्षा देकर गए, उसमें हमारे समाज के लोग कहाँ तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं या उस बुद्ध में भारत के सपने को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। अयोध्या से पूनम बुद्ध मेरे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे, धम्म के ऊपर चर्चा करेंगे। मैडम सफ़ेद कपड़े पहने हैं, बाबा साहब के रंग में आप रंगे हैं जी। और तो जो मैंने सवाल बाबूजी से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या धम्म की गति रुकी है, धीरे हुई है या बढ़ रही है? नहीं, इस समय धम्म की गति थोड़ा रुकी है जी। क्या क्या कारण लगते हैं और आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो राजनीतिक है जी। चल रहा है दौर, इसमें लोगों के अंदर थोड़ा डर आया है। 2014 से जब से सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ है, हाँ, तब से लोगों में डर आया है। लोगों में डर आया है, जी। इस वजह से थोड़ी धम्म की गति धीमी पड़ रही है। सरकार अपनी होगी तो अब उसमें भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आदमी का मनोबल ऊंचा हो, लगे ऐसा। बहुत बहुत बड़ी बात पूनम जी ने बोली है, सत्ता अपनी होगी तो मनोबल हमारा ऊंचा रहेगा, सत्ता अपनी नहीं है तो समाज में एक डर का वातावरण है और वो दिखता भी है समय समय पर। निर्भीक लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो निर्भीकता से आगे नहीं आ पाते हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में है। धन्यवाद आपका। दीपक है मेरे साथ और दीपक से जानेंगे वर्तमान की जो परिस्थितियां बहुजनों के अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्या असर बहुजनों की दशा पर पड़ रहा है। दीपक जी देखिए, आज की जो वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति भले ही चैलेंजिंग है, लेकिन ये चैलेंजिंग स्थिति अगर हम लोग दृढ़ संकल्प होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं जो हमारे महापुरुषों ने लड़ा है, तो हम लोग इस लड़ाई को जरूर सफल कर सकते हैं। मतलब शांति अच्छी नहीं लगती, लड़ाई की बात कर रहे हैं? लड़ाई इन द सेंस मतलब कोई उस तरह की लड़ाई नहीं, ये वैचारिक लड़ाई है जी। ये हमेशा कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है, दबे कुचले लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए खड़े होना चाहिए, ये उसकी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो सरकार बनी थी 2014 में, तभी इनके मंत्री ने बोल दिया था कि हम तो आए संविधान को बदलने के लिए, तब तो शिकायत करी नहीं किसी ने। बिल्कुल शिकायत किया है, इसका बहुत बड़ा मामला चला है, हमेशा लोग विरोध करते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि मीडिया और तमाम इसके माध्यम से जो है उन बातों को सामने लाया नहीं जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। बहुजनों की आवाज हमेशा दबाया जाता है, उसको उठाने का कोई काम नहीं करता है। अब मीडिया पर भी सवाल खड़ा करेंगे आप? मीडिया हमेशा भारत के 4 जो पिलर है, न्याय व्यवस्था है, कार्यपालिका है, विधायिका है और मीडिया, ये जो मीडिया है आज के समय में मीडिया स्वतंत्र मीडिया नहीं है, ये हमेशा सरकार के अधीन होकर के काम करने वाली मीडिया हो गई। ये बात तो बाबा साहब जानते थे, मानव काशीराम जानते थे। बाबा साहब ने मूक नायक निकाली, जनता निकाली, 100 साल हो गए मूक नायक की, अभी अपने 100वां वर्ष मनाया है, उसके बावजूद बहुजनों को नहीं पता कि हमारा मीडिया होना चाहिए खुद का अपना। बिल्कुल होना चाहिए। वो मीडिया तो हमारे लिए बनी नहीं ना। बिल्कुल वो हमारे लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर मीडिया का स्तर देखा जाए, वो स्वतंत्र रूप से सबको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अरे भाई वो ब्राह्मणवादी मीडिया है, स्वर्ण मीडिया, आपको क्यों दिखाएगी वो? नहीं तो ऐसी मीडिया को फिर हम लोग, हमारे समाज के लोगों को नहीं देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बुद्ध जो है 9वां जन्म है विष्णु का। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में ये बात लिखा है, जो इस बात को कहे कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, उसको केवल पागल घोषित किया जाना, ये रिकॉर्डेड बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहब की प्रतिज्ञा ली, मंत्री का रिटायर हो गया मामला।
दिल्ली में? जी वो रिटायर हुआ, कम से कम मंत्री साहब को निकाल के बाहर फेंका? जी। मंत्री साहब को भी पता चला ना कि अरविंद केजरीवाल को जो लोग समझ रहे थे कि वो जनता के लिए बनाया हुआ आदमी है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो भी चड्डीदारी आदमी है। लोग कह रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा चाहिए नोटों पे, वो कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश चाहिए नोटों पे। देखिए इसके मैं समर्थन में नहीं हूँ, जी किस पे क्या होना चाहिए। अगर रिकॉर्डेड आप बात जानेंगे तो उस पे हमेशा ही जो सम्राट अशोक का जो बना हुआ था लीगल तौर पे वही होना चाहिए था। बाकी महापुरुषों को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा हुआ है, आर्टिकल 18 में कहा हुआ है, उपाधियों को अंत किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर उपाधियां बांटी जा रही हैं, तो ये उपाधियां जो है इसको खत्म करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। किसकी फोटो लगाने से, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाई गई है अगर नोटों पे, तो क्या बाबा साहब को लोग मानने वाले लोग नहीं है? बाबा साहब को पूरी दुनिया में लोग मानने वाले लोग हैं। आप अयोध्या में हैं? मैं साकेत में हूँ। जी जी अयोध्या में राम जन्मभूमि। साकेत में है। अरे भाई बोल लगे राम जन्मभूमि के भाई। राम जन्मभूमि आज उनकी व्यवस्था है इसमें, आज वो राम जन्मभूमि कह रहे हैं, कल हमारी व्यवस्था है कि हम इसको साकेत कहेंगे। क्या गारंटी आएगी? अरे हम संघर्ष कर रहे हैं। अरे संघर्ष नीचे जा रहा है, ऊपर का उठ रहा है। संघर्ष ऊपर उठेगा। टुकड़ों में बट गए भाई, टुकड़ों में बैठ गए हैं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग टुकड़ों में बैठे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज वो आए हैं तो कल हम आएंगे, क्योंकि परिवर्तन होगा, ये तय है। किस तरह का परिवर्तन लाना चाह रहे हो? हम तो संविधान के आधार का परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। जो संविधान में हम लोग को सारे अधिकार दिए हैं, सभी लोगों को समान अधिकार दिए हुए हैं, उस तरह का हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। मतलब डर नहीं लग रहा इस बात को कहते हुए? संविधान की जो बात कर रहे हो जेल में ठूस दे रहे? वो गधे लोग हैं जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जेल में ठूस दिया जाएगा। नहीं, किसी को जेल में ठूसा नहीं जा सकता। लड़ने वाले लोगों को कौन रोक पाएगा? कोई रोक पाया है? ये धरती वीरों से खाली नहीं है। तो युवाओं ने अपना जो है अलग अलग संगठन बना लिए हैं तोड़ने के लिए। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बहुजनों ने बहुत सारे संगठन बना लिए हैं, लेकिन सबको आगे भविष्य में आकर के सब लोग आगे आएंगे। जी तो मतलब युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए युवाओं को मानवर कांसीराम साहब के मिशन से जुड़ना चाहिए। मानवर कांसीराम साहब का जो मिशन है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मानवर साहब का लोग नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का लोग नाम लेते हैं, बुद्ध का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों पे चलने के लिए बहुत कम लोग चल रहे हैं। सिद्धांतों पर लोग नहीं चल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात को कहते रहे कि बहुजन महापुरुषों के नक्शे कदम पर हमको चलना है, आगे बढ़ना है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरा बताइए जरूर।